हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं आपके लिए सिंह राशि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आपको इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है विथ 666। देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता। एंजल ऑफ लव, मैंने अभी जस्ट 666 बोला और 6 नंबर वीनस का है, और वीनस प्यार की, रिलेशनशिप की बात करता है, एंड द कार्ड इज एंजल ऑफ लव। सो इस हफ्ते में ना मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग होंगे, जो भी आसपास का एनवायरनमेंट होगा, वो बहुत सूदिंग होगा, जैसा आपको पसंद है, जैसे लोग आपको पसंद है, जैसा एनवायरनमेंट आपको पसंद है, जो चीज़ें आपको सुकून देती हैं, जो कहते हैं ना, जो म्यूज़िक आपको सुकून देता है, जिनके साथ बैठकर आपको खुशी होती है, जिनकी बातों को सुनकर आपको मोटिवेशन मिलता है, ऐसे लोगों के सराउंडिंग, मतलब ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में होंगे। और मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में हो सकता है कि आप खुद को बहुत पैम्पर करें, खुद को बहुत प्यार दें, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जैसे केयर करना अपनी, ठीक है। अब अपनी केयर हर एक छोटी से छोटी बात में करना। जैसे किसी ने अगर कुछ कह दिया और वो बात इतनी अच्छी नहीं लगी, तो उसको इग्नोर करना, ये सबसे बड़ा मतलब एक टास्क होता है कि कोई अगर हमें कुछ कह दे और हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हों उस बात से, क्योंकि हम उस बात को लेकर 4 घंटे बैठकर सोच सकते हैं, 5 घंटे बैठकर सोच सकते हैं, बट उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करना, उस बात को डिस्ट्रैक्ट करना, अपने आप को उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना, और खुद को फिर एक कहते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड करना अपने आप को, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत जल्दी लोगों को बुरा लग जाता है ना। तो वहाँ पर आप अपने आप को प्यार दे रहे हैं, आप अपने आप को कमिट कर रहे हैं कि मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा रैश नहीं होने वाली हूँ, मैं अपने आप को हर्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं किसी के लिए ज़्यादा हर्ट नहीं होने वाला हूँ, मुझे खुद की केयर करनी है, मुझे खुद को सबसे पहले प्यार देना है। तो इस तरीके की एनर्जी में आप इस हफ्ते मुझे सिंह राशि नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फ्लावर्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे, हो सकता है कोई आपको फ्लावर दे, या हो सकता है आप इस हफ्ते फ्लावर्स रिलेटेड कोई भी एक्सेसरी या फिर फ्लावर्स ही बाय कर रहे हैं, ओके। जैसे आप अपने हेड के लिए कोई फ्लावर वाली एक्सेसरी जो है बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी तरीके की कोई एक्सेसरी आपको पसंद आ जाए, ओके। कुछ लोग हैं जो इस हफ्ते अपना हेयर कलर चेंज करने के बारे में सोचेंगे, समथिंग डिफरेंट, ओके। सिंह राशि, एनलाइटनमेंट ये कहता है, जैसे मैंने अभी कहा आपको, कि आप किसी की बात को ज़्यादा टाइम अपने दिमाग में लेके नहीं बैठे रहोगे। तो जो इंसान जाग रहा है ना, जो इंसान मतलब वो बेहोशी की हालत में नहीं है, उसको ये पता है कि एक्चुअल मुझे क्या चीज़ हर्ट कर सकती है और क्या नहीं हर्ट कर सकती, क्योंकि उसके पास आसपास उसने बाउंड्री बना रखी होती है। उसको ये पता है कि मुझे हर चीज़ की मोह माया में नहीं पड़ना है, मुझे ये लोग मुझे खुश करें या ये लोग मुझे रुला दें, इतनी मैंने इनको जो है कहते हैं ना ताकत देनी नहीं है। तो आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को पीस में रखने की कोशिश कर रहे हो। आप रिलीजियस बुक पढ़ रहे हैं या रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहे हैं, हो सकता है आप इस हफ्ते। देखो, आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी लोटस है, और लोटस भी प्योरिटी की बात करता है। और मैं इतनी देर से आपको यही कह रही हूँ कि आप ऐसे लोगों के भी सराउंडिंग में हो जो मतलब बहुत आपको बहुत मतलब प्योर वाला प्यार देंगे, है ना, केयर करेंगे आपकी। आप भी बहुत प्योरिटी से अपने आप की केयर करने वाले हो, अपने रिश्तों को संभालने वाले हो, प्यार देने वाले हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लोगों को फॉरगिव फॉरगेट करके भी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ये कह दूं कि आप बढ़ रहे हैं आगे और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो चीज़ें आपको हार्म ना करें, आपको हर्ट ना करें, उन चीज़ों से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, ओके। सिंह राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। और अगर आप दोनों ही कार्ड्स के फ्लावर्स को देखें ना, तो जो रोज़ हैं, रोजेस पूरा कांटा कांटे होते हैं उसके अंदर, कितने सारे कांटों के बीच में रहता है रोज़, है ना। और अगर आप लोटस देखें तो कितने कीचड़ में रहता है लोटस, पर कितना प्योर होता है ना।
तो वही बात है कि प्रॉब्लम्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, बट आपने अपने साथ पीस बना के रखना है। ये आपका सबसे पहला टास्क होगा इस हफ्ते का, कि मुझे किसी की बातों में आकर अपने आप को हर्ट नहीं करना है। ओके, इन्फिनिटी, ओके, अनलिमिटेड पोटेंशियल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप शून्य की एनर्जी में आ रहे हो। शून्य की एनर्जी में आने का मतलब ये कि आपको ये लग रहा है कि मुझे कुछ सीखना है, फिर मुझे आगे बढ़ना है, मतलब मुझे अपनी स्किल्स को और इन्हांस करना है। मेरे अंदर जो टैलेंट यूनिवर्स ने दिया है, मेरे अंदर जो गिफ्ट यूनिवर्स ने दिया है, वो मुझे और ज़्यादा पॉलिश करना है, ताकि मैं अपने उस काम को, उस टैलेंट को यूज़ कर सकूँ आगे। अब अपनी लाइफ में पैशनेट होने के लिए या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। अब जैसे किसी को बहुत अच्छा नेल आर्ट आता है, ठीक है, और उसने कहीं से सीखा नहीं है बट उसको आता है। किसी को बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, किसी को बहुत अच्छी गज़लें लिखनी आती है, गज़लें गानी आती हैं। वो इनबिल्ड है, वो पास्ट लाइफ से आप लेकर आ रहे हो, या यूनिवर्स ने आपको ये टैलेंट बख्शा है ना। तो क्या होता है ना कि हम बाथरूम सिंगर बन के रह जाते हैं, हम अपने घर की दीवारों को पेंट करते रह जाते हैं, हम लोगों को बताते नहीं कि हाँ हमारे अंदर ये टैलेंट है। तो अब आप उस टैलेंट को और रिफाइन करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है आप एनरोल करें अपने आप को ऐसे कोर्सेज में जो कि आपके पैशन को और इन्हांस कर सकता है, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में जो है उसको प्रोफेशन में चेंज करें, ठीक है। सो बट यू हैव पोटेंशियल, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अपने ऊपर डेफिनेटली जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग वाला बिलीव रखना, ठीक है। सिंह राशि, अपने ऊपर फेथ रखना, अपने यूनिवर्स पे फेथ रखना, क्योंकि देखो ये नंबर जो है ना, वैसे तो ये इन्फिनिटी का साइन है, बट इसको देखो ये 8 नंबर की तरह है कि अगर मेहनत करोगे तो रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। अगर आपने जो फ्रिक्वेंसी पे आप रहोगे, वही फ्रिक्वेंसी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करोगे। आप लो रहोगे, आप ये कहोगे नहीं आपको तो कुछ नहीं आता, आपको तो कुछ नहीं आता, तो आप ऐसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। बट अगर आप कहोगे नहीं, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, दे रही हूँ, और मुझे जो है उस 100% का रिटर्न भी मिलेगा, तो डेफिनेटली देख लेना आप एक ना एक दिन कहते हैं ना शाइन करोगे। ये एनर्जी है, और ये मेरी बात लिख के ले लो क्योंकि ये होने वाला है आपके साथ। ओके, चलो देखते हैं सिंह राशि और कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता। Fear. I release that. Oh, I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि आपको ना फ्रेंड से, फैमिली से कोई आसपास आ जाए, आपसे बात कर ले, आपको ना रिश्तों से ही डर लगने लग गया है। आपको उन्हीं, मतलब कहते हैं ना, जैसे क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं लाइफ में, तो ऐसा लगता है कि हर कोई, मतलब ना हम, मतलब आपके आसपास ऐसे स्नेक्स घूम रहे हैं, आपको लगता है क्या ये मेरे लिए सही है भी सही, मैं इसको अपनी बात बता भी दूँ, क्या मैं इससे डिस्कस कर लूँ। थोड़ा सा वो फियर लेके बैठे, उस फियर को जो है अब निकालो अपने मन से, और आप निकालने की कोशिश भी कर रहे हो, क्योंकि आप जो है ना वो एनलाइटनमेंट की एनर्जी में हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें किसी इंसान के आने से उसकी एनर्जी से ही फील कर लोगे कि ये इंसान किस तरीके की मंशा से आपकी तरफ आया है। ओके, और आपको रियलाइज भी होगा। आप प्यार को ना बहुत इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंस भी देंगे। ओके, अब ये सेल्फ लव हो सकता है, ये किसी पार्टनर के लिए प्यार हो सकता है, ये अपने पेरेंट्स के लिए प्यार हो सकता है, ठीक है, ये अपने काम के लिए प्यार हो सकता है। गोट हाउस, देखो कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको सडन कुछ ना कुछ कहते हैं ना प्रॉफिट हो सकता है। ओके, अब इसको कुछ लोग ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लो आपने कोई केस किया था किसी पर, तो वहाँ से आपको रिजल्ट मिल गया और वो आपके फेवर में चला गया और आपकी जॉब लग गई, तो वो भी सडन वेल्थ ही है, ठीक है। आप मानो आपने कोई केस वगैरह करा था कि आपका पुराना किसी जो है फैक्ट्री से, किसी कंपनी से आपका पैसा आना था बट वो नहीं आया, अब वो आ गया, तो भी आपकी जीत है। मतलब आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट हाउस ये भी बताता है कि आपके लिए इस हफ्ते में थोड़ा सा वो रैश ड्राइविंग मत करना, थोड़ा संभल के चलना। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ आपको कहा कि आपकी पोटेंशियल यूज़ हो रही है, तो हो सकता है आपकी कोई जॉब लग रही है, या आपका वीज़ा का जो काम वगैरह है वो हो रहा है ना।
किसी तरीके का आपको मतलब लीगल जो डॉक्यूमेंट है वो साइन करना पड़ सकता है। सिंह राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। द किंग ऑफ कप्स, पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट मैं यहाँ कह दूं कि वो अपनी फीलिंग्स को अभी छुपाने में लगे हुए हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। ओके यस, वो अपने तक अपने विचारों को रख रहे हैं, अपने तक अपनी एनर्जी को रख रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है। कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक है इस इंसान का। कभी ये मिल जाए तो इसको ग्रीन कलर का कुछ खाने को दे देना बेचारे को, बेचारी को, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा कि ये हार्ट चक्र ओपन करे। तो इसको कुछ ना कुछ खाने का देना ग्रीन कलर का, ताकि इसका हार्ट चक्र ओपन हो, क्योंकि ये हार्ट चक्र क्लोज करके बैठा है, बैठी है। या कभी बात हो ना तब भी कहना, अरे तुम ना ग्रीन खाया करो, तुम्हारे लिए ग्रीन अच्छा है। उसको बताना मत कि तेरा हार्ट चक्र क्लोज है, उसको ये बोला तुम ग्रीन कलर का कुछ खाया कर यार, ना तेरी स्किन अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा उसको ऐसे टरका के उसको ग्रीन कलर कुछ खिलाना शुरू करो, क्योंकि वो अपना हार्ट चक्र क्लोज करके बैठा है। तो इस वजह से वो प्यार होते हुए भी कुछ बोल नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स क्या कहता है कि ये पर्सन अभी सेल्फिश हुआ हुआ है, अपनी लाइफ में अपने प्लान्स, अपना फ्यूचर, इस तरीके की सिनारियोज में है। ओके, तो जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में कैसी है एनर्जी। सिंगल्स आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता, लव लाइफ कैसी रहेगी आपके लिए आने वाले सिंगल्स, आने वाले हफ्ते में लव लाइफ कैसी रहेगी। द मजिशियन, डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो सकता है। बट हाँ, इससे थोड़ा बच के भी रहना, क्योंकि ये मैनिपुलेटर भी बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि किसी तरीके से ना ये अपनी बात को मनवाएंगे। मजिशियन जो भी कर रहा होता है वो उसकी सारी टेक्निक होती है, वो सच में जादू नहीं कर रहा होता, वो टेक्निक्स यूज़ कर रहा होता है। विच मीन्स कि अगर ये पर्सन को मतलब आपको लगा यार इतना परफेक्ट पर्सन कैसे हो सकता है, तो हो सकता है वो परफेक्ट बन के दिखा रहा हो और वो परफेक्ट ना हो। तो इस चीज़ का मैं पहले ही यहाँ पर इंडिकेशन दे रही हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, बट हाँ, कोई नया इंसान ज़रूर आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स करियर। सिंह राशि, द 6 ऑफ सॉर्ड्स। स्टार्ट ऑफ द वीक में आपका ट्रैवल हो सकता है, आपकी शिफ्ट कहते हैं ना, शिफ्ट हो सकते हो, आपका रेजिडेंस चेंज हो सकता है, आपका जॉब, आपका कंट्री, आपका स्टेट, सिटी, ये चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी सिचुएशन में हीलिंग आ रही है। जैसे आपको मान लो आपके बॉसेस समझ नहीं रहे थे, आपके बॉसेस आपके काम को पहचान नहीं रहे थे, अब आपके काम को पहचाना जाएगा, वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपके आइडियाज़ को समझेंगे। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है जैसे आप जिस टेबल पे आप काम करते हो, सेकंड टेबल पे जो इंसान काम कर रहा है वो छोड़ के चला गया काम, और 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से उस टेबल का काम भी आपके ऊपर आया हुआ है, पूरा बर्डन आपके ऊपर आया हुआ है। तो अब कोई और इंसान उस सीट पे आ जाएगा और आपका काम थोड़ा आधा हो जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आया? पता नहीं बेकार सा एग्जाम्पल था, पर ये एग्जाम्पल था। ठीक है, देन यहाँ मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन ये कहता है कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं और परफेक्ट काम कर भी रहे हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सही नहीं है। परफेक्ट कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आप अपना काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो। दूसरों की नज़रों में परफेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नज़रों में परफेक्ट होने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, देखो इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर भी है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने ही टैलेंट से, मैंने टैलेंट की बात कही थी, अपने ही टैलेंट से फेम, नेम, फेम, सक्सेस को अट्रैक्ट करें। ठीक है, देन द मजिशियन ये भी कहता है कि देखो सराउंडिंग जो है ना फ्लावर्स से है, सारी जगह फ्लावर्स है। तो फ्लावर्स क्या कहते हैं? फ्लावर्स ये कहते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको एक वाइट लाइट में देख रहे हैं, लोगों का काम आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सारे ही रिसोर्सेज हैं। तो आपके पास, अगर आप ये सोचो मैं ये कर लूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, आपके पास सब कुछ है। अपना काम शुरू करो, बैठे मत रहो, क्रिएट करना शुरू करो। क्या क्या क्रिएट करना चाहते हो? ठीक है, देन है 8 ऑफ वांड्स। सक्सेस ज़रूर आएगी, अचीवमेंट ज़रूर आएगी, आपकी जॉब लग सकती है, आपका करियर हाइक पे जा सकता है। द 8 ऑफ वांड्स भी यहाँ पर ये बता रहा है कम्युनिकेशन बहुत सारा है, आपका ट्रैवल हो सकता है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ। ठीक है, आपकी जो लाइफ है ना वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने करियर के थ्रू। करियर अच्छा होता चला जाएगा, लाइफ में वो सारी लग्जरी आएगी जो आप चाहते हो। ठीक है, एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उन्हें ग्रैब करना। ओके, ओ आज की रीडिंग में तो फाइनेंसेस और हेल्थ भी थे। चलो फाइनेंसेस देख लेते हैं इस हफ्ते के। ठीक है,
और मुझे बताना कि मैं कंटिन्यू रखूँ इस वाले सेक्शन को, फाइनेंसेस और हेल्थ वाले सेक्शन को, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताना। फाइनेंसेस में है एस ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि स्थिर है पैसा, सेव कर रहे हो, सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान है, खर्च करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं है। आप प्लान कर रहे हो कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ताकि वो थोड़ा बड़े, उसकी ग्रोथ हो, है ना, या कोई नया एसेट स्टार्ट हो, तो पैसा अच्छा है। और क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खर्चे में कम और बचत में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कर्म पे आपका ध्यान ज़्यादा है, ठीक है? कोई चीज़ ले भी रहे, मतलब ये वैसे तो ऐसा है कि कुछ लग्जरी कुछ लेना, बट अगर कुछ ले भी रहे हो ना तो सोच समझ कर पैसा खर्च कर रहे हो, ओके? ऐसे ही पैसा खर्च नहीं कर रहे हो। सो लेट्स गो टूवर्ड्स योर हेल्थ। इस हफ्ते की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ में 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक हो, बढ़िया हो, अच्छे हो, ध्यान रखना अपना। बाकी वॉन्ड्स की एनर्जी बस ये कहती है गुस्से का ध्यान रखना, पेट का ध्यान रखना, ठीक है? और कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी तरीके की मैराथन वगैरह जीत रहे हो या मैराथन में जा रहे हो आप, ठीक है? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, तो कुछ लोगों के लिए नया कोई रोमांटिक पर्सन भी आ सकता है इस हफ्ते आपकी लाइफ में। यह रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, और इस हफ्ते में कोशिश करना कि फ्राइडे वाले दिन मम्मा को, सिस्टर को या आपकी स्पाउस हो उनको कुछ भी प्यारा सा देना, उनको गिफ्ट कोई दे देना। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।